हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं कह सकते, इसको कहेंगे एक बहुत ज़्यादा बड़ी टेंशन जो कि 12th के बाद स्टूडेंट्स को होती है अबाउट द फर्दर स्टडीज़, कि अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए वो किस अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे, एंट्रेंस टेस्ट दे, है ना, और वहाँ पे एडमिशन ले सकें। ठीक है, अपनी फर्दर स्टडीज़ को करने के लिए हर फील्ड के बच्चे को टेंशन होती है, चाहे वो कॉमर्स का हो, बायोलॉजी और आइदर ही इज फ्रॉम मैथ साइड। ठीक है, तो यहाँ मैं डिस्कस करूँगी AMU BSc पैरामेडिकल एंट्रेंस की कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, मतलब कि AMU BSc पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस पेपर होता है उसको कैसे क्रैक कर सकते हो, उसके कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि लास्ट ईयर मेरा भी यही हाल था जैसे कि अभी आपका हाल है कि कहाँ एंट्रेंस दे, कहाँ क्या करें। तो मैंने भी AMU BSc पैरामेडिकल का एंट्रेंस दिया था एंड मेरा भी नंबर इसमें आ चुका है। ठीक है, तो आपको मैं वो सारे टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो कि मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान फॉलो किए थे वो सब। तो आज का टॉपिक है हाउ टू क्रैक AMU BSc पैरामेडिकल एंट्रेंस। सो आइए देखते हैं। सबसे पहला है पैरामेडिकल कोर्सेज। तो वो पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि AMU में करवाए जाते हैं। ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इनमें बैचलर्स AMU में 2021 में ही आया है, मतलब लास्ट ईयर ही आया है। पहले AMU में पैरामेडिकल कोर्सेज में डिप्लोमा हुआ करते थे। ठीक है, अब वो जो डिप्लोमा वाले कोर्सेज थे वो शिफ्ट हो गए हैं बैचलर कोर्सेज में लास्ट ईयर से। ठीक है, अब इनके लिए क्या होता है, इधर एडमिशन के लिए आपको नीट देने की ज़रूरत नहीं है। इन मेडिकल कोर्सेज के लिए आपको नीट देने की ज़रूरत नहीं है, बट AMU जो है वो अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है फॉर दिस एडमिशंस। ठीक है, तो पहले देखिए कि कोर्सेज कौन कौन से हैं AMU में पैरामेडिकल कोर्सेज। OPVDA मतलब ऑप्टोमेट्री आइज का जो होता है, OTVDA ऑपरेशन थिएटर का, DTVDA डायलिसिस थेरेपिस्ट जो होते हैं उनका कोर्स, MRBDA रेडियोलॉजी का, MLBDA लैब टेक्नीशियंस का, एंड PYBDA इट इज़ फिजियोथेरेपी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज जो है ये कौन देता है, पैरामेडिकल कोर्सेज AMU करवाता है। ठीक है, अब मैंने इसमें लिख रखा है OPVDA 20। इट मीन्स कि OPVDA जो है इसमें 20 सीट्स हैं। OPVDA मतलब कि ऑप्टोमेट्री में 20 सीट्स हैं एंड 20 सीट्स के अलावा भी इनमें कुछ सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती हैं। ठीक है, मोर इन्फो मैं इसमें नहीं दूंगी आपको। मोर इन्फो के लिए आप AMU का जो प्रोस्पेक्टस है गाइड टू एडमिशन उसको आप देख सकते हैं। उसमें आप फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में पैरामेडिकल कोर्सेज का देख सकते हैं। तो ऐसे ही OTVDA की 30 सीट्स होती हैं, DTVDA में 15 होती हैं, MRBDA भी 15, MLBDA भी 15 एंड फिजियोथेरेपी का भी 15 सीट्स होती हैं। एंड इसके अलावा भी कुछ सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती हैं जो कि आप एक बार प्रोस्पेक्टस में देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो है पैरामेडिकल कोर्सेज। अब इन पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन कैसे होता है, तो ये कुछ सवाल हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जब कोई भी स्टूडेंट किसी एंट्रेंस की तैयारी करता है तो उसके दिमाग में आते हैं। क्या क्या है वो क्वेश्चंस। फर्स्ट है स्कोप, कि इन पैरामेडिकल का स्कोप है भी या नहीं है। ड्यूरेशन मतलब कि कितना टाइम आपको पैरामेडिकल कोर्स करना पड़ेगा, BSc पैरामेडिकल का टाइम मतलब कि ड्यूरेशन क्या है। देन इज सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। फिर है क्या क्या पूछा जाता है, मतलब कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बाद है कि अगर एंट्रेंस टेस्ट है तो एंट्रेंस टेस्ट में क्या पूछा जाता है, उसका आपको आंसर यहाँ मिलेगा। कहाँ से पढ़ें, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए कहाँ से हम तैयारी करें। एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि सबके दिमाग में आता है और पेपर से एक दिन पहले ज़रूर आता है, एंट्रेंस टेस्ट से एक दिन पहले, कि क्या सिलेक्शन होगा, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इन कोर्सेज में। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है स्कोप। तो देखिए ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं
तो प्रोफेशनल कोर्सेज का बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में। आफ्टर कोविड मेडिकल फील्ड पे बहुत ज़्यादा वर्क करा जा रहा है, ठीक है। टेक्नीशियंस को बहुत ज़्यादा अपॉइंट किया जा रहा है कोविड के बाद से, तो इन कोर्सेज का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है आफ्टर कोविड। सो आप बिना हेजिटेट करें कि इसमें स्कोप है भी या नहीं है, हम अगर कर लें जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, बिल्कुल जॉब लग जाएगी इनमें। तो आप बिना बिल्कुल भी टेंशन इससे निकाल दे दिमाग से कि इनमें जॉब्स नहीं लगती, बिल्कुल इसका स्कोप है, क्योंकि हर प्रोफेशनल कोर्सेज का अपना एक अच्छा स्कोप होता है, ठीक है। सेकेंड इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होती है, इनकी ड्यूरेशन है 4 ईयर्स, ठीक है। मतलब कि 3 ईयर्स होंगी आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं, एंड देन 1 ईयर जो होता है लास्ट, उसमें इंटर्नशिप होती है, ठीक है। थर्ड इज सिलेक्शन प्रोसेस। तो एएमयू में जो है बीएससी पैरामेडिकल का सिलेक्शन प्रोसेस है थ्रू सीईटी। सीईटी, व्हाट इज सीईटी? सीईटी है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का मतलब ये है कि आपको जो फॉर्म भरना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे एंट्रेंस के लिए, वो आपको भरना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एक बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसका एक पेपर होगा आपका, मतलब एक कंबाइंड पेपर होगा। देन आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग ब्रांचेस अलॉट होती हैं। मतलब कि किसी की बहुत अच्छी रैंक है तो उसको बहुत हाई ब्रांच अलॉट हो जाएगी, किसकी कम रैंक है, कम मार्क्स है, तो उसको थोड़ी सी लो ब्रांच अलॉट हो जाएगी, बस, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका सीईटी, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट से एक फॉर्म भरा जाता है, उसका एक पेपर हो जाएगा, देन आपको ब्रांच अलॉट कर दी जाएगी। फिर है क्या पूछा जाता है। अब देखिए एंट्रेंस टेस्ट होगा तो मतलब क्या पूछा जाएगा, बहुत बच्चे सोचते हैं कि क्या पूछा जाता है एंट्रेंस टेस्ट में। तो बहुत ही ईजी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी और जूलॉजी को हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी ही है, ठीक है, बायोलॉजी ही है ये पूरा मिला के। तो 11th एंड 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरे टाइम पे बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस आए थे, देन 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के थे, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे, ठीक है, एंड टोटल मिला के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 40 हो गए बायोलॉजी के, 30 हो गए फिजिक्स के, 30 हो गए केमिस्ट्री के, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। जो बीएससी ऑनर्स होता है उसमें इंग्लिश भी पूछी जाती है, बट यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, ठीक है। देन आता है कहाँ से पढ़ें। अब कहाँ से आप पढ़ेंगे इसको, तो सबसे अच्छी जो बुक है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। मैंने खुद पेपर दिया हुआ है, मुझे खुद पता है कि एनसीईआरटी से बियॉन्ड कोई भी, बायोलॉजी में तो कोई भी एनसीईआरटी से आउट कोई क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। तो फिजिक्स की केमिस्ट्री की एंड बायोलॉजी की एनसीईआरटी 11th एंड 12th की आपको बाय हार्ट पढ़ देनी है, ठीक है, तब तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एंड फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनको सॉल्व करने की, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ें, और अगर ये सब करने के बाद अगर आपको एक बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, छोटी छोटी हैंड बुक्स होती हैं, जिससे कि आप फॉर क्वेश्चंस आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, किसकी, बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, 11th एंड 12th की। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में, क्या सिलेक्शन होगा, इतनी मेहनत करने के बाद क्या सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं सच्चे दिल से तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। तो मैंने इसमें आपका पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताया कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं। मोर इन्फो के लिए आप गाइड टू एडमिशन्स में देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारे स्कोप क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू सीईटी होता है, क्या पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क का एक पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, ठीक है। कहाँ से पढ़ें, एनसीईआरटी इज़ बेस्ट फॉर एवरीथिंग।
ठीक है। चाहे आप नीट की भी तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी कहते हैं नीट के लिए भी बहुत अच्छी है। एंड लास्ट में क्या सिलेक्शन होगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।